और यदि आज आप कह रहे हैं कि पैसा दे दे करके वोटर आईडी कार्ड बन गया, तो पहले आप लोग भी होमवर्क कीजिए। बिहार की राजनीति में कुछ नहीं चल रहा है, बस अपराधी, माफिया, जमीन, कारोबारी, नेता, पदाधिकारी के नेक्सस से बिहार को मिटाने की बात चल रही है। एसटी, एससी, ईबीसी के अधिकार को छीनने की बात चल रही है। पिछले दरवाजे से सत्ता में जाने की बात चल रही है। बिहार के वोट को चोरी करने की बात चल रही है। बिहार में राजनीति गर्म है और हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर, बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है? भैया हमको पूछिएगा कि गरीबों के साथ क्या चल रहा है तो हम बता देंगे। बिहार की राजनीति में इतने समझिए कि गरीबों के अधिकार पर हमला चल रहा है। एसटी, एससी, ईबीसी के अधिकार को छीनने की बात चल रही है। पिछले दरवाजे से सत्ता में जाने की बात चल रही है। बिहार के वोट को चोरी करने की बात चल रही है। बिहार की राजनीति में कुछ नहीं चल रहा है, बस अपराधी, माफिया, जमीन, कारोबारी, नेता, पदाधिकारी के नेक्सस से बिहार को मिटाने की बात चल रही है। और हमको जस्टिस की बात पूछिए, हमसे डेवलपमेंट की बात पूछिए तो हम बता देंगे। बिहार की राजनीति में जो बात आपको पूछनी है तो कांग्रेस प्रभारी हैं, अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। हमारी जो जिम्मेदारी है मैं उसको मजबूती के साथ करता हूँ। अपने लीडर का रेस्पेक्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी, इसके अलावा तीसरी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं अपने लीडर की ही बात करूँगा और मेरे लिए उनका ब्लेसिंग, उनका साथ रहना ही काफ़ी है। कांग्रेस का संगठन, मजबूत आदमी कैसे मजबूत हो, रियल में कांग्रेस वर्कर और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट मेंटेन रहे, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस तो बिहार में वही करती है जो आरजेडी कहती है। आपका तो पुराना अनुभव रहा है। आप अपने मन से, पत्रकार लोगों के पास कोई एजेंडा है नहीं। कांग्रेस समुद्र है। कांग्रेस इस डेमोक्रेसी और संविधान और 90-92% लोगों के सेविंग के लिए बात करती है। हमारे नेता हमेशा देश के 92% लोगों के जस्टिस, उसके एजुकेशन, उसकी खुशियाँ, जाति जनगणना, आरक्षण, सामाजिक और राजनीतिक ताकत कैसे बढ़े, इसकी बात करती है। और डेमोक्रेसी को सेव रखने के लिए वो महागठबंधन को हमेशा मजबूत देखना चाहती है। किसी भी तरह के गठबंधन, चाहे अखिलेश जी के साथ हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, तो यदि मेरे नेता डेमोक्रेटिक तरीके से गठबंधन के रेस्पेक्ट को ऊंचा रखते हैं और उसको आप कमजोरी नहीं बता सकते। हमारी कमजोरी और हमारा संस्कार सिर्फ बिहार और बिहारी है। चुनाव आयोग ने 6 करोड़ 60 लाख लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया है, जो वोटर आईडी का वेरिफिकेशन, इसको लेके क्या कहना है आपका? भैया, चुनाव आयोग अपने मियाँ मिट्ठू बनते, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी रेस्पेक्ट नहीं है। चुनाव आयोग दादा नहीं बन सकते। वो बीजेपी के लिए धृतराष्ट्र हो गए, आंख बंद कर लिए डेमोक्रेसी। वह तय कर लिए हैं कि हमें बीजेपी को जिताना है, तो हम लोग नहीं होने देंगे। 6 महीना पहले एक वोटर लिस्ट बनी और 11 साल से आप पीएम है, 6 साल अटल जी हैं। मनमोहन सिंह जी ने आधार कार्ड लाया और फिर आपको आधार कार्ड को आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया। और इतने लंबे समय से आप ऊंचे पदों पर हैं और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप चुनाव जीते हैं। आधार कार्ड आपका है, आप उसको गलत नहीं कह सकते।
आधार कार्ड के साथ सारे लिंकेज, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, अन कार्ड है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। आप इस सलाह को भी सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप नागरिकता तय नहीं कर सकते, वो होम मिनिस्टर का काम है, आप उसमें भी बदमाशी करते हैं। अरुण जेटली ने जब लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी कि वोटर लिस्ट का आधार क्या होगा, जो मर जाएंगे या जो 20 साल से गांव में नहीं रहेंगे, या किनको जोड़ना है और किनको निकालना है, आप उसको भी नहीं मानते। 20 साल पहले जिनका जन्म बिहार में हुआ, जिनके पिता दादा 40 साल पहले, और उसका बेटा बाहर तो चला नहीं गया, आप उसको भी नहीं मानते। तो मेरे जन्म को मानिए, हमारे अधिकार को आप कैसे छीन लेंगे? तो इसीलिए जो आपकी गिद्ध दृष्टि 6 महीने के बाद, ये आपको कब पता चला कि बिहार के वोटर में बाहर के लोग हैं? ये कुंभकर्ण की नींद कब टूटी? और यदि आज आप कह रहे हैं कि पैसा दे दे करके वोटर आईडी कार्ड बन गया, तो पहले आप लोग भी होमवर्क कीजिए। सबसे ज़्यादा आधार कार्ड के आधार पर 150 गुना, 100 से ज़्यादा, 150 के लगभग दिल्ली में है। 18 जिला जो 100 से ज़्यादा है वो गुजरात में है। 7 जहाँ माइनॉरिटीज़ है ही नहीं, ST SC बहुत कम है। बिहार में 37 जिला जहाँ हम 100 से ऊपर हैं, एक ही जिला नीचे है, वो है जहानाबाद। तो जब हम 37 जिला ऊपर हैं और अभी आपने पर्चा दिया ही, ये पर्चा है, आप आनन फानन में पर्चा दिया और इस पर्चे को आप लिया नहीं, तो आपको कैसे पता चल गई कि कौन म्यांमार का है और कौन नेपाल का है, कौन बांग्लादेश का है? लिया ही नहीं, आपको पता कैसे? और आप एक वक्तव्य और दे रहे हैं कि जो हमें शंका है बाहर का है, उसके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, तो उसका राशन कार्ड भी, और आप हमसे कह रहे हैं कि जन्म पत्र दिखाओ, रिहायशी दिखाओ। 87 के पहले, 2003-4 के पहले किसके बाप दादा छरदादा का जन्म पत्र ही बनता था? कौन गरीब आदमी? और 14% मात्र मैट्रिक किया हुआ है बिहार, मात्र। तो EBC ST SC 1.7% भी मैट्रिक नहीं है। OBC है 4% के लगभग। तो आप मैट्रिक का आधार हमसे कैसे मांगिएगा? जन्म यहाँ लिए हमसे, आप राशन कार्ड नहीं है, आप वोटर कार्ड नहीं, जिस वोटर कार्ड पर आप हमको वोट देने का अधिकार दिए। तीसरा चीज़ कर रहे रिहायशी, 73% बाढ़ से हम प्रभावित हैं। मेरा सारा कागज पत्र खत्म, हर बार हमारा जगह चेंज हो जाता है। 3.25 करोड़ लोग बाहर हैं, तो आप 3 करोड़ लोगों से कैसे पूछ लीजिएगा? बापू जी, मेरा सवाल यही है, मेरी चुनाव का कहना कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को मतदान देने का हम अधिकार देंगे, तो आपको लगता है कि ये सही है कि गलत? भारत के नागरिक का तय ये 2 महीने में आप करेंगे, और भी चुनाव आयोग करेंगे कि गृह मंत्रालय करेगी? आप हमें ये बताइए ना। आपका राइट है वोटर लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के आधार पर किसको रहना है, किसको नहीं रहना है। जो मर गया उसका कट जाएगा, जो 20 साल से बिहार में नहीं है, बाहर है, या तो हम उसको मैसेज करेंगे आप जुड़िए, नहीं तो कटेगा। गरीब आदमी बोल रहा है पहचान पत्र ले लीजिए, बोलता है लेने की जरूरत ही नहीं है, कागज है, कहता कागज है तो दो, नहीं है तो मत दो, बाप बता दो। तो आप मेंटलिटी आपकी पहले से प्रदूषित हो गई। बारे बा, आप मर जाइएगा, चोरी नहीं कर पाइएगा, ना मैं करने दूंगा, ना मेरे नेता राहुल गांधी जी आपको जीने देंगे। बदमाशी तो नहीं चलेगी राहुल गांधी जी के रहते हुए। आप बेफिक्र हैं, कान खोल के सुन लें कि चोरी करने राहुल गांधी जी जैसा मजबूत, ये चौकीदार थोड़े था, ये चोर का चौकीदार था। हमारा राहुल गांधी जी सेवक हैं, बेटा हैं, एक आवाज़ है इस देश के 140 करोड़ लोग।
तो इसीलिए चुनाव आयोग की चिंता ना करिए, लड़ाई आर पार होगी, आप उसकी चिंता ना करिए। एक आखिरी सवाल पप्पू जी कि जिस तरह से लगातार आप कांग्रेस के लिए झंडा उठाते रहे हैं, पर जब कांग्रेस को आपको देने की बारी आती है तो चाहे लोकसभा में आपको कांग्रेस का प्रत्याशी बनाने की बात हो, चाहे रैली के दौरान आपको ट्रक चढ़ने की बात हो, हर जगह आपको रोक दिया जाता है। सब आप ही तय करिए, हमको सब आप ही तय कर लीजिएगा कि हमको पप्पू यादव को कहीं चढ़ने की जरूरत है। पूरी दुनिया पप्पू यादव को देखती, बंद का कॉल दिए हमारे नेता आए, हमारे नेता ऊपर चले गए, मेरे लिए काफ़ी है। एसपीजी का लिस्ट होता है, तो हम गिर गए थे तो सीढ़ी पर हाथ रख के उठ रहे थे जस्ट। तो कहा ना 3 में ना 13 में, कैसी बातें आप करते हैं। पप्पू यादव सम्मान और स्वाभिमान के लिए नहीं जीता है। मेरा आत्मसम्मान और स्वाभिमान बिहारी है, बिहार के गरीब हैं। सम्मान और स्वाभिमान वहाँ होगा और उसकी लड़ाई होगी। गरीब आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, पर आप मुख्यमंत्री के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए, हाँ अगरबत्ती दिखाते रहें, नेता का जो आदेश होगा हम वही ना पालन करेंगे। मुख्यमंत्री बनने या देखने का तो सबकी इच्छा होगी। हाँ सबकी इच्छा नहीं। जिस तरह आपने काम किया, बाढ़ के समय काम किया, कोरोना के समय काम किया, इस तरह बिहार का किसी नेता को की जनता नहीं चाहती। आम जनता चाहती है कि आप बिहार का नेतृत्व करें। पीएम हमको पीएम बनने का सपना, क्या करें, हद हो गया। सपना तो सब देखता है, तो जौहरी थोड़ी है। महागठबंधन धर्म को हमारे नेता मजबूत करके रखते हैं, और हमारे नेता के जो विचारधारा है, आज जो एसटी है, एससी है, अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, ईबीसी हैं, वो हमारे नेताओं के आवाज़ के साथ खड़े हैं। और आज लोग कांग्रेस की तरफ झुका है। जब नीतीश कुमार जी की मेंटल बॉडी लैंग्वेज जब डिस्ट्रॉय किया है और उन्हें ख़त्म करने की साजिश बीजेपी ने रची, तो लोगों को लगा कि अब क्या, अब कहाँ। तो वो लगातार देख रहे हैं कि एक आवाज़ इस देश में राहुल गांधी जी हमारी बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और हमारे नेता को ही इस देश के गरीब आम आदमी खड़े होकर के एनडीए को ख़त्म करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। और समर्थक तो आपके दुखी रहते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनका नेता आगे बढ़े, पर गठबंधन धर्म निभाने में आपकी बलि दे दी जाती है। हमारे समर्थक के बारे में आपको नहीं पता। हमारे समर्थक को पता है कि पप्पू यादव हमेशा कॉमन मैन के लिए जीता है, वह एक संघर्ष के प्रतीक है और वो मदद के लिए पैदा हुआ है। हमारे वर्कर और हमारे समर्थक की चिंता आप मत करिए, वो खुश है। मेरा इमोशनल अटैचमेंट मेरे साथियों से है, मेरा पारिवारिक रिलेशन बिहार और बिहारी से है। 11 लाख करोड़ 90 लाख आदमी से मेरा संबंध है। न मैं जात देखता हूँ, न धर्म, न मजहब। इंसानियत और मानवता के लिए करता हूँ। एम्बुलेंस और हवा से पहले लोगों तक पहुँचता हूँ, इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। हमें पता है कि कब क्या होना है। आज मेरे सामने एनडीए को ख़त्म करना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जो दायित्व हमें दी जाएगी उसको बाखूबी निभाएंगे, और राहुल गांधी जी का जो आदेश होगा उसको अंतिम सच के साथ स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। इनका कहना था कि राहुल गांधी जो भी पद देंगे, जो भी मार्ग दिखाएंगे, उस पर वो चलेंगे, पर देखना होगा कि बिहार की राजनीति में, बिहार के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की कितनी भूमिका होगी। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।